आपने अभी काफ़ी सारे एटम्स की चीज़ें पढ़ी, मैटर की चीज़ें पढ़ी। तो यहाँ पर एक हमारा पॉइंट था आयन, जो कि हमारा एटम का ही एक एग्जिस्टेंस था मॉलिक्यूल्स के अलावा। तो आयंस के बारे में हमने थोड़ा सा पहले हल्का सा थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में। तो आखिरकार ये आयंस क्या है, कैसे ये अपने आप में क्रिएट हुए, कैसे एग्जिस्टेंस में आए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो देखो, ये जो आयन है, इनको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम जो सेकंड चैप्टर में पढ़कर आ रहे थे मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर में हमारा जो एक प्योर सब्सटेंस था उसके दो पार्ट थे, एलिमेंट्स, ठीक है। और एलिमेंट का ही एक और हमने डिवीजन किया था तीन पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा मेटल का कंसेप्ट था और नॉन मेटल का कंसेप्ट था, यहाँ पर से हमारी चीज़ें निकल कर आती हैं आयंस की। अब देखो कैसे निकल कर आती हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों थे तो हमारे आयन के ही पार्ट, ठीक है, सॉरी आयन के नहीं, एलिमेंट्स के पार्ट, ठीक है, एलिमेंट्स के पार्ट थे, क्योंकि एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था इन तीनों में। और जो हमारा तीसरा पार्ट था हमारा मेटलॉइड, उसके अंदर क्या था कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमको मिलती थी, तो वहाँ पर हमारा नाम क्या दिया गया, मेटलॉइड का, ठीक है। तो अब जो हमारे मेटल और नॉन मेटल हैं, दोनों ही एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या होता है, मेटल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है आपकी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो आपको बताया था एटॉमिक मास के अंदर, या फिर हम यूँ कहें कि सब्ट्रैक्ट करने की या फिर ऐड करने की कुछ भी अपने अंदर, वो ऐड क्या करते हैं और क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ही, ठीक है। जिसको आपको बता रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो तब तक ये समझते हैं जो मेटल है और नॉन मेटल हैं ये ही हमारे आयन बनाते हैं। अच्छा, अब कैसे बनाते हैं ये हमारे बनाते हैं अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को सब्ट्रैक्ट करके या अपने अंदर कुछ पार्टिकल को ऐड करके। अब वो जो पार्टिकल है वही पार्टिकल हमारा क्या है, वो पार्टिकल ही हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन ही सब्ट्रैक्ट होता है, रिलीज होता है किसी दूसरे एटम के अंदर जाने के लिए। और किसी दूसरे एटम में से, किसी दूसरे एलिमेंट में से किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर आने के लिए जब ऐड करा जाता है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमारे आयन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, ठीक है। अब वो जो हमारा चार्ज स्पीसीज है, चार्ज कब आया, जब हमने कुछ ऐड किया या फिर हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट किया, मान लो 1 सब्ट्रैक्ट किया या 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो वहाँ पर हमारे चार्ज पार्टिकल बन गए। मान लो किसी भी एटम पर जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली माइनस चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो हमने कुछ निकाल लिए किसी एटम में से, तो माइनस चार्ज हमारा कम हो गया, ठीक है, जितना भी पहले किसी भी एटम में था, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे नेक्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करी जाएंगी। इस चैप्टर में थोड़ा सा इतना ही दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको लेस बताया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देकर हम आपको चल रहे हैं। तो अब मान लो हमने किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जो कि हमारा एक माइनस स्पीसीज है, चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है, तो प्लस का चार्ज बढ़ गया, ठीक है। और हमने अगर उसमें ऐड किया इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल हमारा माइनस का इंक्रीज हो गया, तो वो हमारा एटम आपके कैसा बन गया, माइनस का बन गया। तो यहाँ से हमारे आयन निकल कर आते हैं। तो आयन अपने आप में क्या है, चार्ज स्पीसीज हैं, किसी भी एटम की चार्ज स्पीसीज आयन कहलाती है, ठीक है। तो आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मान लो अगर ज़्यादा चार्ज हो गया, मान लो -1 या -2, -3, तो 1 से ज़्यादा हो गए, या +1 +2 +3 तो ज़्यादा हो गए, तो वो हमारा चार्ज स्पीसीज कैसा हो गया, आपका मोर ग्रुप ऑफ एटम का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इसके हमारे दो पार्ट बन गए, एक तो पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पार्ट बने नेगेटिव पॉजिटिव, जो हमारे नेगेटिव आयन हैं, जो हमारे नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन हमारे कहलाए एन आयन, ठीक है। और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज आयन है वो हमारे कहलाए कैटायन, ठीक है। अब देखो, इसका अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखें, हमने पहला एग्जांपल लिया NaCl का, जहाँ पर सोडियम हमारा क्या है, वो हमारा मेटल है, लेकिन है तो एलिमेंट ही, एलिमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, मेटल भी। दूसरा हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाए, मेटल और नॉन मेटल दोनों ने मिलकर कंपाउंड बनाया, तो हमारा कंपाउंड बना टेबल सॉल्ट, जो नमक बोला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब Na में से हमारा मान लो कुछ भी हमने सब्ट्रैक्ट किया,
जो हमने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होकर के हमारा ऐड हुआ क्लोरीन के साथ में। अब क्लोरीन पर वो ऐड हो गया तो वहाँ पर तुम्हारा एक चार्ज हमारा इंक्रीज हो गया ना, तो Cl हमारा पॉजिटिव बन गया, ठीक है, सॉरी नेगेटिव बन गया, क्योंकि वहाँ पर हमारा नेगेटिव पार्ट हमारा बढ़ गया। और Na जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ से हमने उससे रिलीज कर लिया, एक पार्टिकल हमने निकाल लिया, तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्लस का चार्ज बढ़ गया, क्योंकि हमारा जो रिलीज हुआ उसमें से इलेक्ट्रॉन, एक पार्ट जो हमारा उसमें से निकाला गया वो हमारा माइनस का पार्ट निकाला गया, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा निकाल लिया गया, तो वहाँ से हमारा जो लेस हो गया क्वांटिटी में, कौन, माइनस का चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से Na पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो हमारा पहले एक सिंपल एटम था, जब ये कंपाउंड बना तो यहाँ पर हमारी चार्ज स्पीसीज आ गई, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया आयन, Na का पॉजिटिव आयन और Cl का नेगेटिव आयन। अब जो हमारा प्लस का है वो हमारा बोला गया कैटायन, जो हमारा नेगेटिव चार्ज आयन है वो हमारा बोला गया एनायन। अब यहाँ से थोड़ा एक और चीज़ निकल कर आती है कि हमारे मान लो कई सारे ग्रुप ऑफ एटम निकल रहे हैं, मान लो किसी पर +2 चार्ज है, तो मान लो किसी पर -2 चार्ज है, या फिर किसी पर -3 चार्ज है, तो वो 1 से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे एटम जिन पर हमारे जो कैरिंग आयन है वो हमारे ग्रुप में है, ज़्यादा है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। एक पार्टिकुलर कंसेप्ट बन गया, एक नया टॉपिक बन गया। पॉली एटॉमिक आयन क्या चीज़ है, ये है आपका ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज, मतलब यहाँ पर एक की बात नहीं करा जा रहा, ठीक है, यहाँ पर बात एक की नहीं करी जा रही है, यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, ग्रुप ऑफ एटम की। मान लो कई सारे एटम हैं, उन सभी पर चार्ज स्पीसीज है, किसी एक पर नहीं है, किसी एक नंबर में नहीं है, कई सारे नंबर में है, ग्रुप बन गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा बोला गया पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। जब हमारा सिंगल में था तो वो कैटायन था और दूसरा हमारा एनायन। तो इस तरीके से हमारा आयन का कंसेप्ट आया, जहाँ पर हमारे मान लो कहीं पर से माइनस चार्ज बढ़ा या कहीं पर हमारा माइनस चार्ज कम हुआ, तो माइनस चार्ज कम हुआ तो प्लस का चार्ज बढ़ गया, तो हमारा पॉजिटिव आयन बन गया। कहीं पर अगर माइनस चार्ज बढ़ा और प्लस का चार्ज कम हो गया, तो वहाँ पर वो हमारा माइनस का स्पीसीज चार्ज आयन बन गया, तो वो हमारा कैटायन कहलाया पॉजिटिव आयन और एनायन कहलाया नेगेटिव आयन। और पॉली एटॉमिक आयन कौन कहलाया, वो कहलाया हमारा जहाँ पर हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स पर चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया आयन का। सो थैंक यू एवरीवन।